कोई संग दिया लेकर तो हमें लोग भाई उपस्थित करके अवधि देते हैं, सामूहिक बयान दे देते हैं ताकि मतलब समस्या भी ना हो, जल्दी हम लोग का निराकरण हो जाए। क्योंकि मंगलवार को अभी कल कर रहा है, बच्चों को बांटना भी है, तो वही संबंध में हम लोग बैठक में एक बार रख लेते हैं। जो भी समस्या समझौता नहीं करना है, झुकना भी नहीं है, डरना भी नहीं। बयान दर्ज करना है। मैडम को और आवश्यक लगेगा, जिसको बुलाना होगा मैडम बुलाएंगे। 92 पैकेट वितरण की थी, फिर 32 पैकेट मेरे पास नहीं हुआ वितरण करने, कम हो गया 32 पैकेट कम। थोड़ा सा उत्पटान तरीके से ले रहे हैं। ऐसे में तो हम लोग कभी भी अपने हक के लिए तो हम लोग जैसे भी होता है आवाज़ उठाते ही हैं, उसमें डरते हैं। लेकिन आज तो हम लोग बच्चे लोग के लिए हक के लिए आवाज़ उठाए हैं, तो ऐसे मतलब पूछा जा रहा है जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। समस्या को लेके आए हैं सर। जैसे साल भर हो जाता है, सब्जी खिलाना है बच्चे लोगों को, और गर्भवती महिला, एनीमिक महिला, वो लोगों को सब्जी का राशि नहीं मिल रहा है। 1 महीना साल मतलब 1 साल हो गया सर, एक साल से नहीं मिलेगा। तो आदमी बोलते बोलते सेक्टर स्तर पर, परियोजना स्तर पर थक गया, लिखित भी दे के थक गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई उसका वो नहीं हो रहा है। जवाब भी तो मिलता है कि भाई किसको दे रहे हो। कई जगह से सुनने में आ रहा है कि समूह के खाते में आता है, तो समूह वाले लोग बोल देते हैं कि हम लोग से ले लेते हैं, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो हम लोग समूह को पास जा रहा है कि किसके पास जा रहा है, तो हम लोग को बताया तो जाना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं पता चलता। और ईंधन का राशि हो गया, सहायिका के खाते में आता है, सहायिका खाते में भी नहीं पहुँच रहा है। तो ऐसे कई अच्छी समस्याएँ हैं, वही समस्या के बारे में हम लोग बात करने आए हैं। और मतलब विभाग से मिलजुल के बात करके मतलब वो करेंगे। ऐसे लड़ने झगड़ने या प्रदर्शन करने का हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम लोग का समस्या सुना चाहिए। समस्या नहीं सुना जाता है, इसलिए हम लोग इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, नहीं तो हम लोग को यहाँ आने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ आज मतलब मैं यहाँ जसपुर जिला के जिलाध्यक्ष हूँ, तो बात हुआ था कि नहीं मतलब बयान के लिए आ जाइए करके, कल मैडम फ़ोन की थी। तो हम लोग ये डेली रूट के संबंध में वर्तमान में एक लेटर जो लगाया था जसपुर जिला में, वो किसी जगह 3 सप्ताह, किसी जगह 2 सप्ताह, किसी जगह 4, अभी अगस्त में 5 सप्ताह पड़ रहा है, 5 मंगलवार पड़ रहा है, उसमें 4 सप्ताह का दिया गया है। तो जैसे हम लोग इसको 16 तारीख को लगाए थे, तो कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था यहाँ, जैसे दुलदुला से थे 3 लोग, 4 लोग थे, और उसके बाद में दुलदुला 1 से 1 लोग थे, और कुनकुरी से 5 लोग थे, ओनली 10 लोग। उनका यहाँ बयान लिया गया, रात तक बयान चला, जो भी बयान था अपना दिए। तो जब मेरे को शाम को उनके से जब पूछी मैं कि बयान क्या क्या हुआ दीदी, कैसे हुआ, तो मेरे को बताया कि बयान थोड़ा सा उत्पटान तरीके से ले रहे हैं। ऐसे में तो हम लोग कभी भी अपने हक के लिए तो हम लोग जैसे भी होता है आवाज़ उठाते ही हैं, उसमें डरते हैं। लेकिन आज तो हम लोग बच्चे लोग के लिए हक के लिए आवाज़ उठाए हैं, तो ऐसे मतलब पूछा जा रहा है जैसे हम लोग बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं। तो मैं बोली ऐसे कैसे, तो नहीं मतलब बहुत घुमा फिरा के, कब बैठक था, कौन दिया संचालय में, क्यों दिए, जिला परियोजना में क्यों नहीं दिए, फिर कलम चल जाएगा। तो कोई सुपरवाइजर कार्यकर्ताओं को बोल रही है कि नहीं आप लोग अभी तो कुछ नहीं करेंगे, शासन अभी आचार संहिता लगने वाला है, तो बाद में आप लोग को बहुत परेशान करेंगे, इसे सोच समझ के बयान देना। मतलब गाड़ी मुनि के द्वारा लाया गया था, इस टाइप से मेरे को बताया गया। मैं बोली दीदी ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैडम से मिले थे, बहुत अच्छे से बात हुआ, जो भी हुआ। और लगातार फिर उसके बाद में हुआ कि यहाँ केराडी में भी वही चर्चा कि तुम लोग क्यों दिए। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ भैया, मीडिया और पब्लिक से भी पूछना चाहती हूँ कि हम लोग का सर लगातार मतलब पब्लिक भी साथ दिया, उस बच्चे का जिसका हम रोटी खाते हैं और काम कर रहे हैं, उन बच्चों के निवाले के लिए हम लोग ऐसे जगह में काम करते हैं कि बहुत ही दयनीय जगह में। तो उनके लिए हम आवाज़ यदि उठा रहे हैं, इसलिए हम मैडम के लिए तो नहीं उठा रहे हैं। मैडम का कहना है कि हम आए हैं तब से तुम क्यों नहीं उठा रहे हो। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं जान रहे थे कि हमारे यहाँ ये मैडम आ रही है। ये तैयारी हमारा बहुत दिन से चल रहा था कि रेडी टू ईट के संबंध में हम लोग को थोड़ा सा मतलब वो करना चाहिए, और कुछ समस्याएँ हैं उसके संबंध में हम लोग को बैठक करना चाहिए। तो वर्तमान में जब ऐसा हुआ तो फिर मेरे को भी बोलने लगे कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिए हैं, तो एक बैठक रखा जाना चाहिए ताकि उसमें जो भी है, मैं भी चाहिए कि भाई आप लोग बैठक में आप बताइए, उसके अनुसार से होगा। तो मैं केंद्र संचालित करने के बाद सभी लोग केंद्र संचालित किए हैं, इतना तक कि मैं भी केंद्र संचालित करके उसके बाद में ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसलिए गाड़ी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, नहीं तो हम लोग यहाँ पे 4:30 बजे तक आराम से पहुँच गए होते, तो मैडम के पास बयान दे दिए होगा।
और जब समस्या के संबंध में मैं बोली कि जिसका भी समस्या है आप लोग यहाँ उपस्थित हो जाइए, और कोई वो चीज़ नहीं था, समस्या सबका है इसलिए यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। ये लोग कोई मतलब ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगी या सहायिका नहीं होगी यहाँ पर जिसका समस्या नहीं होगा, समस्या है वही लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग वहाँ पे अभी थोड़ा सा अपना जो भी बात था चर्चा किए। जब वहाँ पूछा गया कि भाई बयान के संबंध में मेरे को आज मैडम बुलाई है तो आप लोग बताइए कि क्या करना है, तो बोले कि आप अकेले क्यों जाओगे बयान के लिए, बयान आप अकेले क्यों जाओगे, आप तो मतलब दिए हो, सामूहिक बयान दे देते हैं, खुले आसमान के नीचे हम बयान देंगे। और भले मैडम एक एक लोग से पूछे, हम एक एक लोग जवाब देंगे, लेकिन सामूहिक तौर से नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं वहाँ पे। और भाई कभी इस टाइप से हम लोग कोई वो दिए नहीं है तो थोड़ा सा झिझक जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि शिकायत आप जो हुआ है कि रेडी टू ईट में गड़बड़ी की जा रही है, तो उसमें जांच नहीं हो रहा है, लिपापोती हो रहा है। और मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि अब आज मेरे यहाँ ठेकेदार लोग भी गए थे, मेरे घर में ठेकेदार लोग भी आज भैया लोग पहुँच गए थे, तो बोले कि देख लीजिएगा मामला क्या है कैसे है। तो मैं उनको साफ बोली कि भैया देखिए आप लोग गलत, वो लोग फिर भी बोल रहे हैं कि हम लोग गलत नहीं किए हैं, जितना रेडी टू ईट उतरता है उतना ही वो किए हैं हम लोग। भैया हम बोले किस चीज़ का गलती, फिर आप लोग को उतरने की बात ही नहीं है। तो लोग ऐसे थोड़ा सा क्लास बुका गया था तो मेरे यहाँ घुस गए थे। और मैं मैडम को भी कहना चाहूँगी कि मैडम की इसमें गलती नहीं है, तो इसमें मैडम का कोई भी पर्सनल मामला तो है नहीं, तो बच्चों का मामला है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, मैं जसपुर जिला के जितने भी अधिकारी हैं, मैं उनसे चाहती हूँ कि वो अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि यहाँ गर्म भोजन और रेडी टू ईट सही सलामत मिल रहा है, तो हम मान जाएंगे, हमारा सर उनका जूता रहेगा। मतलब नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। कुछ परियोजनाओं में तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ परियोजनाओं में ऐसा नहीं है कि वहाँ मतलब कहीं मानदेय का समस्या है, तो कहीं रेडी टू ईट का समस्या है, तो कहीं गर्म भोजन का समस्या है, तो कहीं पोषण ट्रेकर के संबंधित जो समस्या है। आज कार्यकर्ता सहायिकाओं से पूछे भैया, 2015 से 18 से इन लोग को ईंधन का पैसा नहीं मिला है। आज ये बेचारी कार्यकर्ता आज सहायिकाएँ कहाँ जाएंगी? आज ईंधन की मतलब इतना जो मारामारी चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोग लगातार दबाव बढ़ते जा रहा है, काम का मतलब बढ़ते जा रहा है। और एक बहुत ही दयनीय बात है जो वर्तमान में हम लोग गए थे 17 अप्रैल को दिल्ली गए थे, उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान नहीं किए थे। कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताएं जो गई थी वो अपना लेटर स्वीकृत करवाए थे परियोजना अधिकारी से, और स्वीकृति करवाने के बाद में वो लोग गए थे। लेकिन हमारे जसपुर जिला में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि कई कार्यकर्ताएं हैं जो एक कार्यकर्ता का 5,694, तो किसी का 5,000, किसी का 2,000, किसी का, और जो नहीं गए थे उनका एक दिन का मानदेय काटा गया है। भैया हम लोग 43 दिन का संघर्ष था, उस संघर्ष के बाद में 43 दिन का तो मानदेय हम लोग खो दिए, उसका हमको कोई गम नहीं, लेकिन हमारा अवकाश स्वीकृति के बाद भी हमारा जो मानदेय काटा गया वो हमको बहुत दुख की बात है। और उसके संबंध में भी हम लोग लेटर दिए थे मैडम को, और उसके संबंध में भी बात हुआ था कि मैडम हम लोग ऐसे बात है, क्योंकि मैडम नहीं थी यहाँ पर उस समय, नहीं थे, सर भी थे, कई बार हम लोग बोले इस संबंध में। और रही बात परियोजना में, हम लोग को ये भी सवाल पूछा जा रहा है कार्यकर्ताओं से कि आप लोग परियोजना में क्यों नहीं दिए। मैं परियोजना में देने के लिए बात कही थी, लेकिन एक दो बार समस्या जो दिए थे परियोजना की, मैं सुपरवाइजर जो परियोजना अधिकारी हैं, जैसे कोई भी समस्या होता है वो फील्ड के हैं, उनको समस्या उनके कान तक जाता है, लेकिन कभी भी संज्ञान में नहीं लेते हैं। किसी के संबंध में हम लोग एक लेटर और दिए थे कि हम लोग का एक परामर्शदात्री का बैठक हो, ताकि बैठक में सभी समस्याएं उचित हो। तो हम मतलब नहीं चाहते थे कि ये बैठक अभी हो, ये बैठक को हम लोग आगे मतलब करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आज हम लोग यहाँ बैठक रखना पड़ा। और किसी को फ़ोन नहीं किया पर्सनल, हम ये बोले कि जिसका समस्या होगा वो लोग आ जाइए, मैं बयान देने के लिए जा रही हूँ। अब बाकी आज हम लोग का धरना भी नहीं था, अब हमारी संख्या ही इतनी है कि हमें मतलब हमारी उपस्थिति धरना के तरह लगता है। हमारी उपस्थिति मतलब अधिकारियों को चिड़चिड़ापन मतलब अंदर से चिड़चिड़ापन लगता है, तो हमारी उपस्थिति ऐसी है। उपस्थिति इसलिए है कि हम तकलीफ में हैं, एक एक कार्यकर्ता सहायिका तकलीफ में है, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। मतलब आपका कहना यही है कि जो जांच करना चाहिए तो जांच नहीं हो रहा है उसमें, और केवल आप लोग को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात की सरकार बोलती है कि कुपोषण दूर करना है, तो ऐसे में कुपोषण दूर कैसे होगा? भैया एक बात बताऊं, हम लोग तो मानदेय से भी हैं, हम लोग को 10,000 रुपये मिलता है, सहायिकाओं को 5,000 रुपये मिलता है। लेकिन मैं सब अधिकारियों को नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुबह शाम कार्यकर्ताओं को ताना देते हैं कि तुमको 10,000 तुम्हारा वेतन हो गया, तुमको 5,000 वेतन हो गया। तो हम लोग 1975 से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ जो हैं 1975 से काम करती आ रही हैं, 10,000 हो गया तो का ताना देने के लिए हुआ है क्या? मानसिक रूप से टोर्चर हुआ कि नहीं? भैया मारना ही कुछ नहीं होता है,
मानसिक रूप से मारना भगवान मतलब हम लोग ऐसे स्थिति में गरीबी रेखा विधवा परित्यक्ता के अंतर्गत रहते हैं, ऑलरेडी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग को 10,000 हो गया, आप लोग को 15,000 हो गया। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ जरा कि क्या उनके उच्च अधिकारी उनको भी कभी बोलते हैं कि आपका 1 लाख रुपये हो गया या 50,000 रुपये हो गया या 50,000 रुपये आप लोग का वेतन है? तो ये कौन बोलता है? विभाग के लोग ही बोलते हैं। विभाग के लोग भी बोलते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा नाराजगी होता है। अब कुपोषण की बात रही तो हम लोग ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ बच्चे मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, यदि कभी रेडी टू घर में है तो अभिभावक भी खा के खेत में काम करने जाते हैं। हमारे जसपुर जिला में रेडी टू ईट कभी मतलब वो नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता, खा ही जाते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के हैं। यदि नहीं खा रहे हैं बच्चे तो उस छोड़ा हुआ को जूठा किया हुआ को भी बच्चे मतलब अभिभावक खा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि कम मिल रहा है, मैं तो आज एक मंगलवार की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ एक पैकेट भी यदि कम देते हैं तो एक बच्चे का 6 दिन का आहार होता है, तो क्यों 6 दिन का आहार होता है, किसका नहीं दे रहे हो आप? हमको सूची बना के दो कि हम इसका नहीं दे रहे हैं भाई, हम उस हिसाब से उस बच्चे को नहीं देंगे। क्योंकि गांव का हमको नज़र मिलाने में भी लगता है, गांव के ही अपने घर के रहते हैं, कोई पड़ोसी रहते हैं, उनका हम कितना समझाएंगे? आज हम अधिकारियों को नहीं समझा पा रहे हैं, आज अधिकारियों के पास बोल रहे हैं कि हमको कम मिल रहा है, तो हमको इस तरह से मतलब ट्रीट किया जा रहा है, तो उनको हम समझाएंगे कि हमको कम मिल रहा है तो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो कई कार्यकर्ता को मतलब काफ़ी समस्या को ग्रामीण स्तर पर वो करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गरीब भी जाते हैं तो दलिया नहीं दे, एक पैकेट केला खाएंगे, एक पैकेट केला बेच दे, मतलब कई समस्या होता है। और रही बात अब हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो भी हैं, आगे क्या है आप लोग का रणनीति क्या है? कुछ नहीं, हम लोग सामूहिक बयान दर्ज करना चाहते हैं। मैं पता नहीं मैडम को पता होगा कि नहीं होगा, एक और मामला था जो 2022 में अगस्त में हुआ था, जो 2 सेक्टर का रेट घोटाला हुआ था, जमा किया नहीं गया था। तो उस समय जांच जो टीम गई थी, ये पहला ही नहीं है, जांच टीम जो गई थी वो ना सभी कार्यकर्ताओं को बैठा के सभी के सामने मतलब बयान दर्ज मतलब अपना लिए थे। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं, अब दीदी लोग बोल रहे थे एक बार फिर मैडम से मिल के देखा जाए कि अगर वैसा बयान हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर अब कार्यकर्ता ही बता पाएंगे, मैं तो कुछ नहीं बता पाऊंगी भैया। तो मैं सामूहिक बयान आप लोग देना चाह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? सामूहिक ले जाना चाहिए फिर। शायद जो अधिकारी रहते हैं वो शायद सामूहिक बयान नहीं ले सकते, शायद उनके नियमावली में है, मेरे को नहीं पता इतना, तो क्योंकि उतना पढ़े लिखे नहीं है भैया। हम लोग को बस ये था कि अपना जो बयान है हम लोग अकेले लिखित भी देना चाहते थे कि लिखित दे देंगे अकेले, लेकिन वो भी शायद संभव नहीं है, इसलिए अब सब लोग पढ़े हुए हैं। सामूहिक बयान आप लोग लिखित बयान अपना देना चाह रहे हैं, तो उसमें अधिकारी क्या बोल रहे हैं? हम एक लोग का रिकॉर्ड चेक करेंगे, एक लोग का लेंगे। अच्छा, मैंने लिखित भी नहीं देंगे सामूहिक? हाँ, एक आदमी करेंगे। हाँ, एक आदमी का करेंगे। तो इसमें आप लोगों को परेशानी हो रही है? जी, परेशानी हो रही है। मेरे साथ 1-2 लोग आए भी हैं, तो उनसे सवाल भी किया गया कि आप लोग को मतलब देख लीजिएगा, नहीं तो कलम चला देंगे इस टाइप से। तो भाई थोड़ा सा हम लोग ना भैया गाँव देहात के कभी वो नहीं कर पाए। धमकी कौन दे रहा है? कौन धमका कौन रहा है?